Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. So in the last video we have solved our 6 question of previous year exam. Now in this video we are going to solve our 7th question. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अपने 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल जो हमारा आता है वो आता है व्हाट इज़ पॉइंटर एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को पॉइंटर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप इतना याद रखिए कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो मेमोरी एड्रेस दूसरे वेरिएबल का होल्ड करता है। बस इसी एक लाइन को यहाँ पे लिखा गया है। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पॉइंटर्स आर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे एक्स दिया, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो 5 का एक्स का एड्रेस मतलब 5 का एड्रेस हम लोगों ने दिया पीटीआर में। स्टार का क्या मतलब है कि ये एक पॉइंटर है। अब आप एक्स का क्या मतलब है, सिंपल वैल्यू दैट इज 5। एड्रेस ऑफ एक्स का क्या मतलब है, वी नीड टू प्रिंट द एड्रेस, और ये जिस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगा, मान लीजिए 1001 है तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। पीटीआर क्या है, व्हाट पीटीआर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एक्स। तो इसका मतलब वो क्या देगा, 1001। अब हमने लिखा स्टार पीटीआर। स्टार क्या मतलब होता है, वी कॉल इट एज ए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। मतलब हम इस पर्टिकुलर लोकेशन से उस वैल्यू को निकालना है। तो स्टार पीटीआर क्या देगा, 5। अब हमने दिया स्टार पी टी आर इज टू 10, मतलब हम 1001 लोकेशन पे 5 को रिप्लेस करके 10 इंसर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है। आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो। पहले तो आप लिख दो तो मतलब अगर आप देखो पी टी आर होल्ड करता था एक्स का एड्रेस, ओके। तो स्टार पी टी आर क्या मतलब है, स्टार पी टी आर क्या मतलब है कि वो आपको वैल्यू देगा, वैल्यू। तो आप लोगों को वैल्यू देगा क्या क्या मतलब है, अगर हमें वैल्यू पीटीआर को देनी है तो कैसे लिखेंगे, स्टार पीटीआर लिखेंगे, क्योंकि स्टार पीटीआर ही आप लोगों को वैल्यू देता है। तो आपने स्टार पीटीआर लिखा, इसको 10 किया, मतलब 1001 लोकेशन पे अब 10 हम लोगों का इंसर्ट हो चुका है। देखो क्या लिखा, चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स इनडायरेक्टली बाय चेंजिंग द वैल्यू पॉइंटेड टू बाय पीटीआर। I hope that is clear. You need to write just a single line that a pointer is a variable that holds the address of another variable, and you need to give an address int x star ptr is equals to address of x, then you need to print 4 of them. That's all you need to do. I hope that is also clear. What is difference between the iOS out and iOS a double p? तो ये भी मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है। देखो, बोथ iOS out and iOS off are the following are the file opening method। ये आप लोगों के फाइल ओपनिंग मोड है C++ में लिखने के लिए, ओके। बट दे हैव अ डिफरेंट बिहेवियर। देखो जो आउट का क्या मतलब है, आउट का मतलब है कि अगर फाइल नहीं होगी तो फाइल को क्रिएट कर देगा। अगर फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो अगर उसमें कंटेंट हुआ तो उसको रिप्लेस करके नया कंटेंट लिख देगा। अदरवाइज कंटेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब अगर कंटेंट है तो रिप्लेस कर देगा। क्या लिखा है, इज यूज टू ओपन अ फाइल फॉर आउटपुट ऑपरेशन। OUT का क्या मतलब है, आउटपुट ऑपरेशन, विच मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल आर ओवररिडन और द फाइल इज क्रिएटेड if it does not exist. If a file with the same name already exists, its content will be erased and replaced with the new data. अब APP का क्या मतलब है, अपेंड, मतलब अगर फाइल नहीं क्रिएट होगी तो क्रिएट कर देगा, अगर फाइल ऑलरेडी है तो डाटा को अपेंड कर देगा, वो रिप्लेस नहीं करेगा डाटा को। देखो स्ट्रीम, this means that the new file is appended to the existing data. New data is appended to the existing data instead of overriding it. I hope that is also clear. तो यहाँ पे आप लोगों ने OF stream लिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि OF stream और I stream क्या होता है तो शायद मैंने यहाँ पे कहीं पर सर्च भी किया है कि OF stream एंड I stream क्या होता है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्लेन द न्यू फाइल ओपनिंग मेथड। इसने आप लोगों को दिया हुआ है। देखो इसमें लिखा है, दिस न्यू मेथड यूजेस द std फाइल सिस्टम लाइब्रेरी विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे ऑफ वर्किंग विद द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। द न्यू फाइल ओपनिंग मेथड, जो आप लोगों का मेथड है जो फाइल में यूज होता है वो यूज होता है std OF स्ट्रीम। OF स्ट्रीम का मतलब है आउटपुट स्ट्रीम, और इसका क्या मतलब है कि I का मतलब है इन, O का मतलब है आउट, एंड I स्ट्रीम क्लासेस
with just a single line of code. We can use the std file system path class to create a path object that represents the file we want to open. We can pass this path object as an argument. Okay, और यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखो जो इन फाइल होता है इज टू ओपन द फाइल फॉर रीडिंग। इसका मतलब आई का क्या मतलब होता है, इनपुट मतलब हमें रीड करना है, और ओ का मतलब होता है आउटपुट, मतलब उस फाइल में लिखना है, उस फाइल में हमें लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, हमने ये फाइल लिया और ये फाइल हमें क्या करना है, इस फाइल को हम लोगों ने ओपन किया। दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, ये हमने ये चीज़ हमने इस फाइल में लिख दी। ओके, क्यों? क्योंकि ओ का क्या मतलब है कि हम लोग फाइल में लिखने वाले हैं। आपको मैंने बताया ना कि ओ का मतलब, अगर यहाँ पे ओ होगा मतलब हम फाइल में लिखने वाले हैं, अगर आई है तो मतलब फाइल से रीड करने वाले हैं। तो हम लोगों ने ये कंटेंट इसके अंदर लिख दिया और यहाँ पे हमने फाइल को क्लोज कर दी। फिर हमने दूसरा बनाया, इसको हम लोगों ने अपेंड मोड में ओपन किया, इसका भी कंटेंट हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों ने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम लोगों ने फाइल 2.txt मतलब सेम फाइल को लिया हम लोगों ने, अपेंड मोड में खोला और उसमें ये भी कर लिया। तो अब क्या होगा, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज़ द सेकेंड लाइन, ये हम लोगों के फाइल 2.txt में इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन फाइल 1.txt में केवल यही रहेगा। आई होप दैट इज़ ऑल्सो क्लियर। देखो इसमें देखो लिखा भी है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप यहाँ पे दोबारा भी पढ़ सकते हो कि ओ एफ स्ट्रीम एंड आई एफ स्ट्रीम क्या होता है। यहाँ पे मैंने अच्छे से, अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है कि हम लोगों को एक C++ प्रोग्राम बनाना है इसके बेसिस पे, और हम लोगों ने को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है फ्रॉम बाइनरी फाइल। मतलब पहले हमें डाटा को रीड करना है, उसके बाद हमें हम लोग को एक फाइल बनानी है, उस फाइल में सारा डाटा इंसर्ट करना है, देन उस फाइल से सारा डाटा हम लोग को रीड करना है। राइट अ प्रोग्राम C++ प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द बाइनरी फाइल, मतलब बाइनरी फाइल में से पढ़ना है और उसे डिस्प्ले करना है। लेकिन बाइनरी फाइल से पढ़ना और डिस्प्ले करने के लिए हमें पहले बाइनरी फाइल में डाटा इंसर्ट करना होगा। ओके, तो मैंने ये कोड ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है, स्टोर st नेम एंड st नंबर। ओके, स्टोर नेम, st नंबर एंड एरिया। तो ये इसका क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये इस पेपर का नहीं है, ये है इस पेपर का, ये वाला है दोनों सेम क्वेश्चन। हम लोगों को 5 रिकॉर्ड बाइनरी फाइल में इंसर्ट करना है, देन उसे रीड करना है। तो हम लोगों ने ये 3 चीज़ है, ये पब्लिक है, ये आउटपुट है। देखो सेम चीज़ हम लोगों ने की है कि नहीं की है, एक बार देख लेते हैं। यस, ये देखो इन डाटा है और ये आउटपुट डाटा है। अब हमें मेन फाइल के अंदर सब कुछ करना है। तो पहली बात, हम लोग जब क्लास से डिलीट करते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमें फाइल में लिखना है, मतलब फाइल में लिखना है तो मतलब ओ एफ स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर फाइल से रीड करना है तो आई एफ स्ट्रीम का यूज़ करेंगे, अगर फाइल में लिखना है तो ओ एफ स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। और उसके लिए हम लोगों को एक हेडर यूज़ करना होगा, दैट इज़ एफ स्ट्रीम। तो ये ओ एफ स्ट्रीम हो गया। ओके, फिर हम लोगों ने आउटपुट फाइल डॉट ओपन, हमने अपनी फाइल को ओपन किया। स्टोर डॉट डैट, हम लोगों ने ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को नेम ऑलरेडी दिया गया था, तो हम लोगों ने उसको मेंशन किया। तो पहले तो हम लोगों को यहाँ पर फाइल का पाथ देना होता है, दे दिया। उसके बाद किस मोड में ओपन करना है, तो मैंने बोला बाइनरी मोड में ओपन कर दो या फिर अपेंड मोड में ओपन कर दो। मतलब जब हम फर्स्ट टाइम डाटा इंसर्ट करेंगे तो डाटा तो इंसर्ट हो जाएगा, जब सेकेंड टाइम इंसर्ट करेंगे तो जो प्रीवियस डाटा था वो रिमूव नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि APP का क्या मतलब होता है, अपेंड, मतलब प्रीवियस डाटा बिना रिमूव करे नया डाटा इंसर्ट होगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लूप चलाया एस डॉट इन डाटा। अब एस डॉट इन डाटा क्या मतलब होता है, आप लोगों को इसमें भी बड़ी दिक्कत होगी कि इन डाटा क्या हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द इन डाटा फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन। देखो, द इन डाटा फंक्शन प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू इंटर द वैल्यूज फॉर द डाटा मेंबर ऑफ द स्टोर क्लास। मतलब इन डाटा allow us to enter the value of the data member of the store class। मतलब हम इसके भी जितने डाटा मेंबर हैं उनकी वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन डाटा।
तो हम लोगों ने एस डॉट इन डाटा किया। मतलब एस डॉट इन डाटा क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी आर इंसर्टिंग द वैल्यूज इन द मेंबर क्लास क्लास मेंबर दैट इज दिस। तो ये हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट में तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, लेकिन हमको फाइल में लिखना है। तो फाइल के लिए हम लोग के पास ऑब्जेक्ट क्या था, आउट फाइल। तो आउट फाइल अब लिखना है, तो राइट का फंक्शन यूज़ किया। फिर हम लोगों को कितने लिखने हैं, तो हम लोगों ने लिखा साइज ऑफ एक्स। मान लीजिए कि हम लोगों ने 100 कैरेक्टर लिख दिया, तो हम लोगों को पूरे कैरेक्टर यहाँ पे लिखना है। लेकिन है क्या कि हम लोगों ने बाइनरी फाइल में बाइनरी मोड में ओपन किया था, तो हम लोगों को कैरेक्टर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे डाटा कन्वर्जन मतलब टाइप कन्वर्जन करना होगा। फिर हम लोगों ने उस फाइल को क्लोज किया। सिमिलरली मैंने फाइल से रीड करना है, तो मैंने इन फाइल किया, फाइल का पाथ दिया, बाइनरी मोड में ओपन किया। अब फाइल से पढ़ना है तो हमें कैरेक्टर फॉर्म में पढ़ना है, तो उसके लिए हमने दोबारा कैरेक्टर कन्वर्जन टाइप कन्वर्जन किया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एज डॉट आउट फंक्शन। अब आउट फंक्शन क्या है, आउट फंक्शन ये है। इन क्या था, इन से वैल्यू लिया, आउट से वैल्यू प्रिंट कर दिया। अब मैं आप लोगों को दो चीज़ और दिखा दूंगा अगर आपको क्लियर नहीं है। तो हम लोग कैरेक्टर स्टार इसका यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं। ओके, तो पहली बात देख लेते हैं कि बाइनरी मोड में क्यों ओपन किया। देखो, इन C++ iOS बाइनरी इज अ मोड फ्लैग यूज्ड टू ओपन फाइल इन द बाइनरी मोड इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड। मतलब जो फाइल है वो टेक्स्ट मोड में ना ओपन करके बाइनरी मोड में ओपन हो। When a file is open in binary mode using iOS binary, it means that the data in the file is treated as a stream of byte, मतलब as a stream of byte treat हो rather than a text character. This is useful when working with the non-textual data such as image, audios, videos. Opening a file in binary mode affects the way data is read and written to the file. For example, when a data is reading from binary using IF stream, द रीड फंक्शन रीड्स अ स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ बाइट फ्रॉम द फाइल। मतलब अगर हम लोगों ने iOS मोड में ओपन किया है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमें कितने नंबर्स ऑफ बाइट, कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर को फाइल में लिखना है और कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर को फाइल से लेना है। अगर हम लोग इसको नहीं लिखेंगे बाइनरी मोड में, तो ये एज अ टेक्सुअल डाटा कंसीडर करेगा और कंप्लीट लाइन को रीड करेगा। हम लोग अगर चाहते हैं कि नहीं, हमें नंबर्स ऑफ कैरेक्टर केवल रीड कर पाए, तो वो नहीं कर सकते। ओके, rather than a line of text as it would in text mode. Similarly, when writing the data to the binary file using OF stream, जो राइट फंक्शन है ना, वो उससे हम स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर को लिख सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं rather than a line of text. आई होप इट इज़ क्लियर कि हम लोगों ने क्यों बाइनरी लिया, क्योंकि हम लोग नंबर्स ऑफ कैरेक्टर को लिख पाएँ और नंबर्स ऑफ कैरेक्टर को रीड कर पाएँ। अब इसका क्या यूज़ है, ये भी देख लेते हैं। देखो, ये एक टाइप कास्ट है डेट इज़ यूज टू कन्वर्ट पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टोर टू अ कैरेक्टर। अभी क्या है कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग डाटा ले रहे हैं। तो अभी हम लोगों का एक पॉइंटर है एस क्लास का, मतलब एस क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोर। मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोर का एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है, लेकिन हमें उस पॉइंटर को हमें कन्वर्ट करना है कैरेक्टर पॉइंटर में। देखो, दिस इज नेसेसरी व्हेन राइटिंग बाइनरी डाटा टू अ फाइल। हम लोग देखो बाइनरी डाटा को फाइल में लिख रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग ने बाइनरी फॉर्म में ओपन किया, बाइनरी फॉर्म में रीड एंड राइट कर रहे हैं। एज द राइट फंक्शन ऑफ OF स्ट्रीम एक्सपेक्ट अ पॉइंटर। देखो, जब हम लोग बाइनरी फाइल में ओपन करते हैं ना, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक पॉइंटर मिले जो कैरेक्टर बफर को पॉइंट करता हो। इतना मान लीजिए, अगर हम बाइनरी फाइल में ओपन करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कैरेक्टर पॉइंटर मिले, ना कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर मिले। अभी हमारा पास ऑब्जेक्ट पॉइंटर है, तो उसको हमें उसे कैरेक्टर पॉइंटर में चेंज करना होगा। व्हेन वी यूज द राइट फंक्शन ऑफ OF स्ट्रीम टू राइट एन ऑब्जेक्ट टू एन बाइनरी फाइल, वी नीड टू पास अ पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट मेमोरी लोकेशन। हाउएवर एक्सपेक्ट अ कैरेक्टर। आप इतना समझो कि बाइनरी मोड में इसलिए ओपन किया क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर को रीड एंड राइट कर सके। आप बाइनरी मोड में ओपन कर दिया है, तो जो हमारा राइट फंक्शन होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे कैरेक्टर पॉइंटर मिले, ना कि ऑब्जेक्ट पॉइंटर। तो उसके लिए कैरेक्टर पॉइंटर को हम लोगों ने कैरेक्टर पॉइंटर में उस पॉइंटर को चेंज किया, ताकि सारे कैरेक्टर हम लोग रीड एंड राइट कर सकें। बस आप लोगों को इतना याद रखना है। आई होप दैट इज़ ऑल्सो क्लियर।
तो मैं ये कोड आप लोगों को दोबारा दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज करके इस कोड को लिख लो। ये तो वही सेम कोड है, बाकी नीचे वाला कोड भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखा रहा हूँ, तो आप लिख लो आराम से। आई होप दैट इज़ ऑल्सो क्लियर। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो इसमें और इसमें तो हम लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें कवर कर ली हैं। ओके, अब एक ही बचता है, वो बचता है हमारा ये वाला। ओके, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कहीं पर, तो मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से कॉपी करूँगा तो बहुत सारे एरर्स आएंगे। ओके, ये वाला है हम लोगों का कोड, तो मैं इसको ज़रा बॉटम पे जाता हूँ और मैंने लिखा ये, फिर मैंने लिखा इन C++। आउटपुट दे दो मेरे को इसका। तो मैं यहाँ पे भी जाता हूँ और मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा, देख लेते हैं किसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैंने इसे रन किया और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आ रहा है हमारा ए। आउटपुट हमारा क्या क्या आ रहा है, ASI है। तो उसके पहले मैं यहाँ पे console.log ptr इसको भी हम लोग दे रहे हैं। देखो इसकी तो नीड नहीं है। ओके, देखो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। हम लोगों ने एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया, एक str लिया, तो str के पास वैल्यू क्या है, ACR। कैरेक्टर पॉइंटर के पास कुछ भी नहीं है। तो कैरेक्टर जब हम लोग ptr किया ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या है। ओके, तो ये हम लोगों का एक एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हम लोग की मेमोरी है, जिसमें यहाँ पे हम लोगों का A है, यहाँ पे हम लोगों का S है, यहाँ पे हम लोगों का I है और यहाँ पे हम लोगों का A है। ओके, अब मान लो कि मेमोरी एड्रेस क्या है, 1 2 3 एंड 4। जब ये किया हम लोगों ने, तो मतलब ptr इज पॉइंटिंग एट दिस पॉइंट, मतलब ptr इज पॉइंटिंग एट दिस पॉइंट, वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। और जब हम लोगों ने कहा स्टार ptr, अब हम लोग वैल्यू कैसे लेंगे, मैंने बोला था कि विद द हेल्प ऑफ स्टार आई कैन गेट द वैल्यू फ्रॉम द पर्टिकुलर लोकेशन। ओके, तो स्टार ptr क्या है, ये हो गया स्टार। अब ptr की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो ये होल्ड क्या करता है, एड्रेस। तो मैंने लिखा 1। अब प्लस आई क्या है, आई की वैल्यू 0। तो मैंने क्या बोला कि अब ये क्या आएगा, ये आएगा स्टार 1, मतलब इस पर्टिकुलर एड्रेस से वैल्यू निकाल लो। तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या है, A, तो पहला आउटपुट क्या आएगा, A। उसके बाद ptr प्लस 1, दैट इज़ 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, मतलब इस जगह से निकालो, तो अब आएगा S। ना ptr प्लस 2 मतलब ptr प्लस 3, सॉरी 0 देन 1 2, मतलब ptr प्लस 2 दैट इज़ 1 प्लस 2 दैट इज़ 3। ना 3 पे क्या है, I है, तो यहाँ पे आ जाएगा I। सिमिलरली फिर आएगा A, तो उस हिसाब से हम लोग का आउटपुट क्या हो जाएगा, ASIA। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। ptr एड्रेस होल्ड करता है, आप कोई एड्रेस ले लो और आप उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, बाकी आप इस क्वेश्चन को सर्च कर सकते हो कि न्यू फाइल क्या होता है। और यहाँ पे भी हम लोगों का सेम है, C++ प्रोग्राम टू रीड एंड, वही सेम है, हम लोगों को फाइल रीड करना है और फाइल को, तो यहाँ पे 5 बार नहीं बोला गया है। तो आप एक काम करो कि यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप लोग इस चीज़ को हटा दो, इस चीज़ को, और केवल एक बार कॉल करो, और एक बार कॉल करोगे तो केवल एक डाटा इंसर्ट होगा और फिर आप उससे डाटा को रीड कर सकते हो। I hope that is also clear to you. We have covered the 7 question. Now in the next video we will discuss some important question. So if you are really like our content, please like, subscribe and comment. क्योंकि करते कोई नहीं है, देखते बहुत सारे लोग हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा with the next content. Bye bye guys, take care.